धन्यवाद जनाब मोहम्मद हनीफा जी। शुक्रिया ऑनरेबल सर, आपने मुझे प्रेसिडेंट साहिबा के खिताब पर बोलने का मौका दिया। सर, हमने अपने आइन के 75वें साल मनाया और सदर मोहतरमा ने अपने खिताब में ज़िक्र किया कि किस तरह हमारा मुल्क गुज़श्ता 75 सालों में एक मजबूत जमहूरी कौम के तौर पर बुलंदियों को पहुंचा है। सर, लद्दाख को 2019 में यूटी बनाया जाने के बाद वहाँ कहीं न कहीं जमहूरी निज़ाम ख़त्म हुई है और लद्दाख के अवाम पिछले कई सालों से लद्दाख में जमहूरियत की बहाली, वहाँ के ज़मीन, वसाइल, सकाफ़त और नौजवानों के मुस्तक़बिल को लेकर एहतिजाज के ज़रिए गवर्नमेंट से मुतालिबात कर रही है। मैं ऑनरेबल होम मिनिस्टर जनाब अमित शाह जी का शुक्रगुजार हूँ कि MHA ने लद्दाख के KDA और एपेक्स के नुमाइंदों के साथ उनके 4 पॉइंट एजेंडे पर बातचीत का सिलसिला दोबारा से शुरू किया है और मुझे और लद्दाख के अवाम को उम्मीद है कि इस बातचीत का नताइज ठोस और लद्दाख के अवाम के तवक्कात के मुताबिक होंगे, जो कि जमहूरियत की मुकम्मल बहाली, लद्दाख में ज़मीन, वसाइल और सकाफ़त की तहफ़्फ़ुज़ात हैं। और मुझे ये भी उम्मीद है कि अभी फरवरी में जो मीटिंग होने वाले हैं, इस मीटिंग में लद्दाख के नौजवानों के जो रिक्रूटमेंट से जुड़े तमाम मसाइल, चाहे PSC की बात हो, डोमेसाइल का मसला हो, एज रिलैक्सेशन का मसला हो, सबका एक मुकम्मल हल निकल कर आएंगे ताकि जल्द जो रिक्रूटमेंट का सिलसिला शुरू हो जाए, जो कि पिछले 5 सालों से रुकी हुई है। सर, लद्दाख यूटी को डेवलपमेंट और डिफेंस के नुक्ते नज़र से इसकी स्ट्रेटेजिक अहमियत की पेश नज़र खातिर ख्वाह बजट मुहत्तस करने की ज़रूरत है, लेकिन बदकिस्मती से नए बजट में लद्दाख का बजट पिछले साल तकरीबन 6000 करोड़ के आसपास था, उसे कम करके तकरीबन 4700 करोड़ के आसपास कर दी गई है, जबकि मौसमी और जोग्राफियाई हालात के चैलेंजेस के बावजूद पिछले कुछ सालों में वहाँ के जो एक्सपेंडिचर में काफ़ी सुधार हुई है। कैपेक्स बजट जो कि LHDC ले और करगिल के पास है, उसमें 90% से ऊपर जो है खर्च किया जाता है। लद्दाख में हेल्थ सेक्टर, एजुकेशन, इरिगेशन, रोड बिल्डिंग और दीगर शोबों में समाजी तरक्की और इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत बनाने के लिए लद्दाख के बजट में इजाफे की फौरी ज़रूरत है। लिहाजा सर, मैं आपके ज़रिए से ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर साहिबा से दरख्वास्त करता हूँ कि लद्दाख के बजट की मुख्तस रकम को न सिर्फ पिछले बजट के सतह पर बहाल किया जाए, बल्कि लद्दाख की तरक्याती ज़रूरियात को पूरा करने के लिए इससे खातिर ख्वाह बढ़ाया जाए। सर, उड़ान स्कीम का जिक्र ऑनरेबल प्रेसिडेंट साहिबा के खिताब में हुए हैं, जिसमें तकरीबन 1.5 करोड़ शहरी फ़िज़ाई खदमात से फ़ायदा उठाने की बात की है, लेकिन लद्दाख के कारगिल डिस्ट्रिक्ट में सिविल एयर सर्विस का डिमांड पिछले 60 सालों से करते आ रहे हैं और पिछले 35-40 सालों से वहाँ एक एयरपोर्ट बनकर तैयार है और एयरफोर्स के जहाज़ें वहाँ पर उतरती हैं। 2 बार इस एयरपोर्ट को उड़ान स्कीम में शामिल करने के बावजूद अभी तक सिविल एयर सर्विस शुरू नहीं हुआ है। यूटी एडमिनिस्ट्रेशन ने 20 सीटों वाले एयरक्राफ्ट की तजवीज़ पेश किया है। ऑनरेबल सिविल एविएशन मिनिस्टर से कई बार इस बात में मेरी बातचीत हुई है और उन्होंने हमें आश्वासन भी दिया है। मैं आपके ज़रिए एक बार फिर ऑनरेबल मिनिस्टर से गुजारिश करता हूं कि उड़ान स्कीम के तहत करगिल में सिविल एयर सर्विस जल्दी शुरू किया जाए। लद्दाख में
सेहत और तालीमी इदारों को तरजीही बुनियादों पर अपग्रेड करने की ज़रूरत है। मैं हुकूमत का शुक्रगुजार हूँ कि लद्दाख में एक मेडिकल कॉलेज की मंजूरी दी है जो लेह डिस्ट्रिक्ट में बनाया जाएगा, मगर एक इंजीनियरिंग कॉलेज का अनाउंसमेंट हुई है जो करगिल डिस्ट्रिक्ट में बनाया जाना है। अभी तक इस पर कोई पेशरफ नहीं हुआ है, इसको भी जल्द मंजूरी देकर काम शुरू करने की ज़रूरत है। डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल करगिल जो कि 70 बेडेड हॉस्पिटल है, इसको 300 बेडेड हॉस्पिटल का दर्जे तक इसको अपग्रेड करने की ज़रूरत है। लद्दाख में सुपर स्पेशलिटी खदमात की कमी है सर। करगिल और लेह दोनों डिस्ट्रिक्ट में कार्डियोलॉजी और न्यूरोसर्जन की पोस्ट क्रिएट करने की ज़रूरत है। लद्दाख की बड़ी आबादी को तालीम की तक रसाई फराहम करने के लिए हायर एजुकेशन को मजबूत करने की ज़रूरत है और वहाँ के जोग्राफिया और मौसमी हालात को मद्देनज़र रखते हुए लद्दाख के जो फार फ्लंग एरिया से वहाँ पे स्कूलों को अपडेट करने की ज़रूरत है। सर, करगिल के सबसे पॉपुलेटेड एरिया वहाँ के सांकोसुर इलाका है। सांको में एक डिग्री कॉलेज का मुतालिबा बहुत सालों से होती आ रही है। डिग्री कॉलेज की मंजूरी अभी तक पूरी नहीं हुई है। इस इलाके में स्टूडेंट्स की एक बड़ी आबादी है सर, और इनकी तालीमी ज़रूरियात को पूरा करने के लिए फौरी तौर पर डिग्री कॉलेज की ज़रूरत है। लिहाजा इसी माली साल में तरजीही बुनियादों पर मंजूर किया जाए। शुक्रिया। शुक्रिया।